Hi champs, welcome back. So this is the question from MHT CT 2019. So identify the amine formed when ethyl trimethyl ammonium iodide is treated with silver hydroxide and further heated strongly. So सबसे पहले ये जो आपका ethyl trimethyl ammonium iodide है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. ethyl यानी आपका CH2CH3 जो ये ग्रुप मैंने कनेक्ट किया है नाइट्रोजन के ऊपर. देन आपका है trimethyl यानी आपको तीन मिथाइल ग्रुप CH3 कनेक्ट करने हैं. अमोनियम बोला है. अमोनियम इज जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. और क्या नाइट्रोजन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चार बॉन्ड्स बना रहा है और इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो कैरी करेगा. यस ऑफ कोर्स. और साथ में आयोडाइड है. सो ये एक आपका क्वाटरनरी अमोनियम हलाइड है. क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि चार कार्बन कंटेनिंग ग्रुप चार अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसीलिए क्वाटरनरी. अमोनियम बिकॉज नाइट्रोजन इज विद पॉजिटिव चार्ज और हलाइड यानी आपका आयोडाइड यहाँ पर है. सो दिस इज अ सॉल्ट एक्चुअली. ओके. अब इसको जब आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे, जैसे ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I माइनस जो है ये हट जाएगा और I माइनस की जगह यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH माइनस आ जाएगा. ये OH माइनस कहाँ से आ रहा है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड में से. अब आपको कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग सिल्वर हाइड्रोक्साइड वो आपको मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड भी दे सकते हैं बट मॉइस्ट Ag2O का मतलब भी वही होगा. मॉइस्ट Ag2O से भी हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड दैट इज OH माइनस से मिलने वाला है. I माइनस को वो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता है. अब जैसे ही हम इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं जेंटली, हीटिंग से क्या हो जाता है यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा. अब बीटा एलिमिनेशन कैसे समझना है उसको ध्यान देते हैं. जो भी आपका नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है उससे डायरेक्टली अटैच जितने भी कार्बन है ना बेटा इनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. सो क्या आपको नाइट्रोजन के ऊपर चार कार्बन आइटम जो फर्स्ट कार्बन जुड़ा है क्या वो दिखाई दे रहा है? उन सबको अल्फा बोलेंगे और उससे नेक्स्ट होगा उसे हम मान लेंगे बीटा कार्बन. अब आपके ये जो स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का इसमें कितने बीटा कार्बन है बेटा? एक ही है. और उस पे आपको हाइड्रोजन लगे हुए दिखाई दे रहा है. बिल्कुल दिखाई दे रहा है. क्या आपको ये तीन हाइड्रोजन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं? ऑफ कोर्स. अब आपका बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे होगा. जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का इतना पार्ट है ना ये यहाँ से एज एन एल्कीन निकल जाएगा. क्या होने वाला है फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे जो आपका बीटा कार्बन है इस बीटा कार्बन पे से एक H निकल जाएगा. क्या बचेगा मुझे बता दो. क्या आपका CH3 में से एक H निकलने के बाद यहाँ पे CH2 बचना चाहिए. डन. अब ये जो अल्फा कार्बन है इस अल्फा कार्बन का नाइट्रोजन का भी बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो आपका ये जो CH2 है दूसरे वाला वो भी नाइट्रोजन से हट जाएगा और सेपरेट हो जाएगा. दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड टूट चुका है. इसका H निकल चुका है और इसमें से आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है वो पूरी तरह निकल के सेपरेट हो जाएगा. क्या कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना के एक एल्कीन बना लेंगे. यस. हमने जो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट किया है वो कौन सा किया है? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट किया है. ये आपकी हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है और हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कौन दिखाते हैं? हमारे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट दिखाते हैं. तो जैसे ही हमने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देखा सिल्वर हाइड्रोक्साइड देखा आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये हॉफमैन एलिमिनेशन का ही एग्जांपल है जिसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है. सो बीटा कार्बन से H एलिमिनेट करवा दिया, अल्फा कार्बन से ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन वाला ग्रुप निकाल दिया और आपका एल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो चुका है. और उस एल्कीन में दो ही कार्बन थे दैट इज CH2 और ये वाला CH2 डबल बॉन्ड बना लेंगे प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? क्या ये नाइट्रोजन के ऊपर तीन CH3 ग्रुप जो लगे हुए हैं वो उसके साथ में इस नाइट्रोजन के साथ ये तीनों CH3 भी निकल जाएंगे वहां से एज अ बाय प्रोडक्ट. यस. सो आपको क्या पूछा है? अमीन कौन सा बनता है वो पूछा है. कौन सा अमीन बनेगा बेटा? क्या N के ऊपर तीन CH3 लगे होंगे यही अमीन फॉर्म होने वाला है. चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर तीन CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं. चेक करो. ऑप्शन ए में C2H5 दिया नाइट्रोजन के ऊपर नहीं, वो तो यहाँ से दो कार्बन वाला ग्रुप तो निकलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ एन एल्कीन. बी में देखो C2H5NH2 नो, CH3NH2 भी नहीं है. क्या आपका ऑप्शन सी जो है वहां पे तीन मिथाइल ग्रुप्स और नाइट्रोजन आपको बॉन्डेड दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कॉमन. यस. तो आपका अमीन जो बन रहा है वो एक टर्शियरी अमीन यहाँ पे बन रहा है जो कि हमारा ऑप्शन सी है. ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहो मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट